हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। ये फिल्मी गाने के बोल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में वीआईपी के सदस्य हरी सनी के मन में कहीं ना कहीं चल रहा होगा, जिन्हें बीजेपी की ओर से चुनाव की तैयारी करने की बात कही गई, फिर एनडीए की ओर से वीआईपी की सदस्यता ग्रहण करवाकर उम्मीदवार भी बनाया गया, लेकिन एक ही झटके में सिंबल वापस लेकर घर बैठने पर उन्हें मजबूर भी कर दिया गया और जो भाजपा उन्हें चुनाव की तैयारी करने को कह रही थी, आज वही अपने सिंबल पर दूसरे उम्मीदवार को चुनाव लड़ा रही है। लेकिन जो हरी सहनी कल तक एनडीए के लिए जनता के बीच वोट मांग रहे थे, वे आज क्षेत्र से गायब हैं। उनके निर्दलीय लड़ने की भी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इस बीच जानकी टुडे ने हरी सहनी से बात की और उनसे जानना चाहा उनकी मन की बात। निश्चित रूप से बिहार का जो समीकरण है उस आधार पर किसी भी दल के लिए गठबंधन महत्वपूर्ण विषय है, रहना पड़ता है। जब भी हम गठबंधन करेंगे तो सभी साथियों के हित को ध्यान में रखते हुए टिकट का बंटवारा। निश्चित रूप से पहले मैं 55,000 वोट लाकर बहादुरपुर से चुनाव हम नहीं जीत पाए थे। इस बार भी बेहतर तैयारी था, लेकिन वहां से मुझे नहीं मिला और क्यूटी से मिला। क्यूटी में भी मैं घूम रहा था, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स, लेकिन पार्टी को शायद मुझे लगता है कि आवश्यकता महसूस हुआ। तो मुझे लगता है कि 10 विधानसभा है दरभंगा में और 10 विधानसभा में 10 का 10 विधानसभा यहाँ से जीत कर जाए। हमारे पार्टी नेतृत्व को लगा कि ये सीट जिन्हें देना उनको उचित लगा, उनको वो दिए और हम उसे सहर्ष स्वीकार किए। अब पार्टी के निर्देशानुसार जहां भी जिले में हो या बाहर हो, जहां वो लगाएंगे, मैं चुनाव मैदान में जाकर काम करूंगा और बिहार में एनडीए की सरकार बने, उसमें दरभंगा से 10 का 10 सीट यहां से हम देने में सफल हो सके, इस अभियान में जुटकर मैं काम करूंगा, ये मन में संकल्प। लेकिन एक जो सवाल उठता है कि हरी सहनी लड़े तो वीआईपी के सीट पर और फिर दूसरा लड़े उसी सीट पर तो भाजपा के सीट पर, ये क्या है? देखिए, ये तो बात मेरे मन में, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अपने आप में हृदय से मुझे लगता है कि मैं एक पक्का सिपाही, तो मैं तो चाह रहा था कि मुझे भाजपा के सीट से लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो, लेकिन पार्टी जितने कार्यकर्ता जो चाहते हैं पार्टी सबके मनोकामना को पूरा कर दे, ये भी तो किसी पार्टी के बस में नहीं है। तो पार्टी को लगा कि चूंकि इस सिंबल पर भी हम अपने कार्यकर्ता को लड़ा सकते हैं, इसलिए पार्टी दिया और हम उसको स्वीकार भी किए। लेकिन फिर वही पार्टी तो सिंबल अपना दे करके दूसरे उम्मीदवार को खड़ा कर देती है, वो चाहे गोरा बोराम की बात होती है या फिर क्यूटी की बात होती है, और हरी सहनी की जब बात होती है तो हरी सहनी गोरा बोराम से भी उम्मीदवार हो सकते। देखिए, चाहत तो सबके मन में होता है, लेकिन बहुत बातें ऐसी है कि शीर्ष नेतृत्व को निर्णय लेना पड़ता है और वो परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं। तो इसमें ये हमारे शीर्ष नेतृत्व जानेंगे कि क्यों कैसे, ये मैं कहने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे लगता है ये शीर्ष नेतृत्व का ये जो काम है वो वही करेंगे, वही ये बता पाएंगे क्यों कैसे। शुरू में आवाज उठी कि स्वर्ण को हाशिए पे रखा गया, फिर आते आते अति पिछड़ा को हाशिए पे कर दिया गया। ये भाजपा की किस तरह की राजनीति? ये हाशिए पर रखा गया, यह कह देना किस हद तक उचित है मैं नहीं जान रहा हूं, इसलिए कि यहाँ ये रहता है कि किसी भी तरह से
सीट अधिक से अधिक जीत कर जाए, ये हर एक एक कार्यकर्ता के हृदय में, जो अपने खून से सींचने का काम करता है पार्टी को, उसके मन में रहता है कि मैं अधिक से अधिक सीट जिता कर दूं अपने जिले से, या उनके मन में भाव रहता है। ये हरीश सहनी जी फिर भाजपा कब ज्वाइन करेंगे? देखिए, मैं दिल से भाजपा था, मैं भाजपा हूँ, मैं भाजपा रहूंगा, इसमें कहीं कोई रद्द हो बताइए। लेकिन अभी तो वीआईपी है, बस जितने देर आप मुझे देख रहे हैं उसमें है मैं भाजपा। और लेकिन वो भी वीआईपी दरभंगा में 3 सीट की दावे करते करते एक पर ही अटक गए। मुकेश जी नेतृत्व कर रहे हैं, तो मुकेश जी नेतृत्व कर रहे हैं, उनका चलने का ढंग, सोचने का ढंग, मैं तो दल में बहुत लंबे समय से रहा नहीं, बस कुछ क्षण के लिए वहां पर रहा, और बाद बाकी उनका चलने का ढंग अलग है, सोचने का ढंग अलग है, वो अपना कैसे करते हैं वो बता पाएंगे। मुझे बहुत देर वहां रहने का अवसर नहीं मिला है, उनसे बात करने का अवसर नहीं मिला है, इसलिए बहुत कुछ करने में सक्षम नहीं। लेकिन जो भीतर हरीश सहनी जी के भीतर में घाव है, जख्म है, वो जख्म कैसे भरेगा आखिर, क्योंकि जनता भी ये जानना चाहती। देखिए, रोड एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी एक्सीडेंट करती है, उसे घाव देता है, मलहम डॉक्टर लगाते हैं, यहाँ वैसी परिस्थिति नहीं है। जो घाव देने का, आप जिसे घाव कहते हैं, जिनसे घाव मिला है उन्हीं से दवा भी मिलेगा। अब इसका निर्णय हमारी पार्टी करेगी, हम तो सिर्फ अपेक्षा ही रख पाएंगे। नहीं तो शिकार किसके हो गए? शिकार नहीं है, अवसर की बात है। पार्टी तो मुझे पिछले बार भी अवसर दिया था, इसमें शिकार नहीं हुआ हूँ, पार्टी मुझे अवसर दिया था। इस बार निश्चित रूप से हमारी पार्टी जीत कर जाएगी, उसी से मन प्रसन्न रहेगा, मुराद पूरा होंगे, और फिर पार्टी इस पर निर्णय जरूर करेगी, मुझे भी पूरा यकीन। अच्छा, हरीश सहनी जी ये बता दें कि आने वाले समय में भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी कि भाजपा जदयू की सरकार? देखिए, हमारे शीर्ष के नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, वो खुलेआम बोलते रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी, आदरणीय नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यदि एक कार्यकर्ता जिन्हें आप घाव कहते हैं, उसके हृदय में यह भाव है कि कैसे मैं कितना काम करूं कि अधिक से अधिक सीट नहीं, 10 का 10 सीट मैं दरभंगा जिला से जीत कर दूं, तो निश्चित रूप से जब मेरे मन में ये भाव है तो सभी कार्यकर्ता यह चाहते हैं, निश्चित रूप से 10 का 10 सीट कर दूंगा। और बिहार में इसी तरह का एक बयार है, एनडीए की सरकार बनेगी, केंद्र और राज्य में जब एक ही सरकार रहती है तो बिहार में एक बयार चलेगा विकास का, इसमें हमारा भी भागीदारी हो, यही मेरे भी मन में अपेक्षा। लेकिन भविष्य में भाजपा या कोई भी संगठन कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करे, इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं तो कहूंगा कि इस तरह का परिस्थिति किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के हित में नहीं है, लीडर के हित में नहीं है। अभिभावक भी ध्यान रखते हैं, लेकिन परिस्थिति बस ऐसा हो जाया करता है जो अभी हुआ है, बस मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। अहाँ देखल छी जानकी टू डे।